जो विक्टिम हुए हैं उनके लिए एक बहुत ही अंधेरे वाला रास्ता आगे है। उन्होंने अपने बहुत प्यारों को खोया है, पर जिंदगी अभी बहुत आगे है। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं वो हमें करना है। डिलीवरी बॉय बन गए हैं हम, बिना पैसे लिए एक एक्सट्रीमिस्ट या एक हेट क्रिएट करने वाले की न्यूज को हम पास ऑन करते हैं। आग लगानी आसान है, बुझानी बहुत मुश्किल। जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार लगातार कई सालों से मुझे ऐसे व्हाट्सएप भेजते थे या ऐसी वीडियो भेजते थे या उनकी फेसबुक देखिए, उसमें नफरत 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 के अलावा कुछ नहीं था। जब वो मुझे आपस में मिलते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आप अपने बेटे को इस जिहाद के लिए भेजोगे? नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं ज़्यादातर ऐसी वीडियोस नहीं बनाता, पर आज की वीडियो ना तो मैं सब्सक्राइब के लिए बना रहा हूं और ना ही मैं लाइक के लिए बना रहा हूं। एक संवेदनशील टॉपिक है जो इस टाइम इंडिया के अंदर कश्मीर अटैक जो हुआ उसके बारे में है। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब चाहे ना करें, लाइक चाहे ना करें, पर आप इसके देखें जरूर, क्योंकि ये एक डिफरेंट टाइप की वीडियो है जो इस टाइम में सोशल मीडिया में छाए हुए नफरत के खिलाफ है। आप इसको प्लीज देखने की कोशिश कीजिए, और ये लंबी वीडियो भी हो सकती है, आप इसको पूरी तरीके से देखने की मैं बेनती कर। बहुत साल पहले मैं जब एक मैगजीन में लिखा करता था तो एक मेरा एडिटर ये कहा करते थे कि एक आर्टिकल ऐसा लिखा जा सकता है जो शहर में तूफान मचा दे, आग लगा दे, तोड़ फोड़ कर दे, पर हजारों ऐसे आर्टिकल लिखने से भी वो आग बुझेगी नहीं। आज जो ऐसा जो एक्शन हुआ है कश्मीर के अंदर, उसे मैं ना बयान कर सकता हूँ, ना सोच सकता हूँ, और ना मैं बोल सकता हूँ। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए था, ना कभी हो, पर ऐसा होता रहा है और हम ऐसी चीजें देखती आए हैं। हमने ऐसी वायलेंस एक बार नहीं हजारों बार देखी है, पर शायद पिछले 20 सालों में सोशल मीडिया का रोल बढ़ गया है, इसलिए ये हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम एक्सट्रीमिस्ट को हेल्प कर रहे हैं या उनके खिलाफ बोल रहे हैं। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दो फोर्सेस हैं, एक एक्सट्रीमिज्म और एक पीस फोर्स। एक्सट्रीमिस्ट का एक मकसद है, वो चाहते हैं कि एक वायलेंस हो, खून खराबा हो और उनकी पहचान बनी रहे। और एक पीस फोर्सेस हैं जिनको हजारों में से ये ढूंढना है कौन एक्सट्रीमिस्ट है, और वो है गवर्नमेंट सर्विसेज, आर्मी, पुलिस या और भी ऐसी एजेंसीज जो पीस चाहती हैं एक कंट्री के अंदर। हर कोई चाहता है कि पीस एक कंट्री में रहे, पर जो बारबेरिक एक्शन जो कश्मीर में हुआ उससे हमें कुछ समझने की जरूरत है। एक्सट्रीमिस्ट बहुत कायर्ड हैं, बहुत कमजोर हैं, इसलिए तो वो मुंह बांधकर या एक गन लेकर निहत्थे पे अटैक करते हैं। वो किसी शॉर्ट पीरियड में वीकेस्ट पॉइंट पर अटैक करते हैं, और ये इस बार ही नहीं हमेशा हुआ है। जो मॉब होती है उनके पास एक फॉलोइंग होती है। मॉब मतलब वो भी वायलेंस कर रही है, उनके साथ बहुत सारे लोग होते हैं और वो इकट्ठे हुजूम बनाकर एक पब्लिक में आते हैं और अपनी बात कहते हैं या वायलेंस करते हैं या भड़काते हैं। पर एक्सट्रीमिस्ट ऐसे नहीं करते हैं, वो आते हैं, एक्शन करते हैं और गायब हो जाते हैं। कौन थे, कैसे थे, ढूंढते रहो। और उनका एक ही मकसद है, वायलेंस, डिस्टर्बेंस और हेट्रेड।
और हम अनजाने और जाने में, दोनों में उनका काम करते हैं, क्योंकि वो वायलेंस करके चले गए और हम उसके अगेंस्ट में एक वायलेंस की एक सोशल मीडिया पे अटैक करते हैं। हम नफरत के झड़ियाँ लगा देते हैं, ऐसी यूट्यूब बनाते हैं, ऐसे मैसेज डालते हैं, कोई सच कोई झूठ सब कुछ चलता है और एक माहौल क्रिएट हो जाता है कि जहां पर रिटेलिएशन में कोई एक्शन भी हो सकता है। ऐसे में पीस फोर्सेस के लिए आप मुश्किल क्रिएट करते हो। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीस फोर्सेस का पहला काम यह है कि वो एक्सट्रीमिस्ट को पकड़े, पर आप जब पूरी तरीके से हर जगह पे आग लगाते हो तो उनका ये काम मुश्किल हो जाता है। कैमरा एक बहुत ही अजीब सी चीज है। ये वही दिखाता है जो उस कैमरे को देखने के लिए कहा जाता है। हो सकता है किसी कहीं पर गंद पड़ा हो, पर कैमरा ऐसे फोटोग्राफी करेगा कि वहां पे बहुत ही साफ सुथरा लगे, और कहीं पे सफाई हो और वहां पे गंदगी हो। यही सोशल मीडिया करता है। वो ऐसी ऐसी चीजें उठा के लाता है, ऐसी ऐसी व्यूज देता है, या ऐसे लोगों के इंटरव्यूज करता है जिससे लगता है कि यहाँ पर एक कत्लेआम हो रहा है और यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया है। जो उनको बढ़ाने के लिए मीडिया चाहिए वो और कोई नहीं, हम ही होते हैं। बहुत साल पहले जब मीडिया नहीं था, इतना मीडिया पावरफुल नहीं था, मुझे आज भी याद है कि गणेश जी ने दूध पिलाने वाला एक इवेंट हुआ था। वर्ल्ड में एक ही दिन में सभी ने वो इवेंट करके देखा, जबकि ये दूध पिलाना, ये दूध चढ़ाना आम बात थी, पर किसी ने इसको एक इवेंट बना दिया। तो मुझे तब लगा था कि अगर कोई एक एजेंसी ये तो पॉजिटिव कोई चीज लेके फैलाई है, ये एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, और कभी एक ही न्यूज से वो आग लगा देते हैं। इसीलिए पीस फोर्सेस आमतौर पर ऐसे जगह पर इंटरनेट बंद कर देते हैं, क्योंकि आप आग लगाने में बढ़ावा कर रहे हैं। आग लगानी आसान है, बुझानी बहुत मुश्किल। जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार लगातार कई सालों से मुझे ऐसे व्हाट्सएप भेजते थे या ऐसी वीडियो भेजते थे, या उनकी फेसबुक देखिए, उसमें नफरत 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 के अलावा कुछ नहीं था। जब वो मुझे आपस में मिलते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आप अपने बेटे को इस जिहाद के लिए भेजोगे? तो मेरे ख्याल से हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को, जो सक्सेसफुल हैं और कहीं पे जा चुके हैं, उनको वापस लाकर हम कहें पहले ये फैसला कर लें कि यहां पर एक कम्युनिटी रहेगी या नहीं रहेगी, आप गन उठाओ और काम करो। ऐसा नहीं होगा। मैं उन सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं जो बिना सोचे समझे ऐसे मैसेज को पास ऑन कर रहे हैं। एक जॉब आजकल बहुत आम है जिसे कहते हैं कैरियर्स, डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय कौन होता है? डिलीवरी बॉय वो होता है जो एक जगह से एक सामान उठाता है और दूसरे को दे देता है। उसको ये नहीं मालूम होता कि इस डब्बे के अंदर क्या है। आपने पिज्जा मंगाया, आपने स्वीट्स मंगाई, आपने खाना मंगाया, उस खाने में क्या है क्या नहीं है, कितना अच्छा है, कुछ नहीं मालूम। उससे आपकी सेहत अच्छी होगी बुरी होगी कोई लेना देना नहीं है। उसका काम है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप वो डिलीवर करता है, उसके चार्जेस भी लेता है। हम डिलीवरी बॉय बन गए हैं। हम बिना पैसे लिए एक एक्सट्रीमिस्ट या एक हेट क्रिएट करने वाले की न्यूज को हम पास ऑन करते हैं। हम पूछते भी नहीं है कि ये आगे जाके किस सोसाइटी पे क्या असर करेगा, ये सच्ची है ये झूठी है, फेक है या असली है, नहीं मालूम। पर हम एक डिलीवरी बॉय का काम करते हैं
व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करना बहुत आसान है, लिखना बहुत कम। हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए हैं जब हमने कहा कि लोगों को कि फॉरवर्ड मत करना, एक मैसेज लिख के देना। घंटों ही घंटे उस ग्रुप में मैसेज नहीं आते। आप कैरियर हो, आप क्या डिलीवरी बॉय हो, ये सोचना है। दूसरी बात, अगर हमारी गवर्नमेंट इस टाइम इस हालात में कुछ एक्शन लेना चाहती है तो वो किसी कंट्री के अगेंस्ट है या किसी ग्रुप के अगेंस्ट है या किसी एक सेगमेंट के अगेंस्ट है जो टेररिज्म फैला रहा है। पर अगर आपके फॉरवर्ड मैसेज से कुछ जगह पर हालात बिगड़ जाते हैं तो इंडिया की पुलिस, आर्मी वहां पे डाइवर्ट हो जाएगी। आप एक्सट्रीमिस्ट को हेल्प कर रहे हो, ना कि आप पीस मेकिंग फोर्सेस को। ये वीडियो सुनने पे आप लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, पर आप सोचिए, आप लॉजिकल माइंड से सोचिए, आज हम क्या कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते तो शांत रहिए। अगर कर सकते हैं तो आप ऐसे चेन को तोड़ दीजिए जो फॉरवर्ड कर रहे हैं नेगेटिव थिंग्स, क्योंकि रिटेलिएशन में आपको पता नहीं चल रहा कि आप कंट्री के लिए या समाज के लिए क्या कर रहे हैं। एक आर्टिफिशियल एप्स आने शुरू हुई हैं। आप कभी भी कोई ऐसे आर्टिकल्स, कोई ऐसी वीडियोस जो पता नहीं कहां कहां से निकाली जा रही होंगी, उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। आप आर्टिफिशियल एप्स को समझना या पढ़ना समझिए। आप कंफर्म कीजिए जो न्यूज फैल रही है वो ठीक है या नहीं। मैं मानता हूं कि इस टाइम मीडिया वो रोल नहीं कर पा रहा जो उसे करना चाहिए था, पर वो रोल आप मत कर दीजिए जो हमारी गवर्नमेंट या हमारी फोर्स या हमारी पुलिस या हमारी इंटेलिजेंस को नुकसान कर जाए। आप बहुत सारी चीजें हाइड कर जाओगे या उसे डाइवर्ट कर दोगे या उसको डिफरेंट एंगल दे दोगे, जिससे हमारी पीस फोर्सेस को मुश्किल पड़ेगी। हम कोई ऐसा आर्टिकल ना लिखें, हम कोई ऐसा मैसेज मत डालें जिससे हम आने वाले वक्त में परेशान हो जाएं। हमें एक बार फिर सोचना पड़ेगा कि क्या ये एक्सट्रीमिस्ट का एक्शन हमें तोड़ दिया या हमारे जो रिलेशंस हैं या जो हमारी सोसाइटी के अंदर आपस में लिंक हैं वो टूट गए हैं। नहीं, पोस्ट अटैक वहां के लोकल लोगों ने बहुत मैच्योरिटी से बिहेव किया। उन्होंने वहां पे जो भी बन पाया मदद की। उन्होंने शेल्टर दिए, टैक्सीज दी, खाना दिया, मोटिवेट किया, हौसला दिया, जो एक सही नागरिक की जरूरत थी। यहाँ पर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस या रिलीजियस बॉडीज ने भी आगे बढ़ के हेल्प की। ये आज की जरूरत है। जो विक्टिम हुए हैं उनके लिए एक बहुत ही अंधेरे वाला रास्ता आगे है। उन्होंने अपने बहुत प्यारों को खोया है, पर जिंदगी अभी बहुत आगे है। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं वो हमें करना है। हम आज वायलेंस की जगह या गोली की जगह गोली की बात कर रहे हैं, पर ये गोली हमने नहीं चलानी, ये हमारी एजेंसीज या हमारी फोर्सेस ने चलानी है। ये काम उनका है। हम उनकी मदद में आए, ना कि हम उनके रास्ते में कुछ अड़चन डालें। एक्सट्रीमिस्ट का माइंड बहुत क्लियर है। उन्हें पता होता है, क्योंकि वो एक ट्रेंड हैं, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पार्ट हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कम पार्ट होते हैं, पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ज्यादा पार्ट हैं। आज जब वर्ल्ड में टैरिफ वॉर चल रहा है, बहुत सारे अनरेस्ट हो रहे हैं, और इन अनरेस्ट में वो किस तरीके से कौन सा इवेंट
टर्निंग पॉइंट बन जाए और जो मेन मुद्दा हो हम उससे भटक जाएं। तो मेरी ये कोशिश है कि आज जब बहुत सारे हजारों वीडियोस में जहां पे नफरत और अपने प्रवचन सुनाए जा रहे हैं, मैं वहां पे एक कोशिश कर रहा हूं। आग बहुत बड़ी है, मेरी एक छोटी सी वीडियो जिसमें सब्सक्राइबर भी कम है, व्यूअर भी कम है, ये मैसेज शायद किसी एक को चला जाए और वो चेन रिएक्शन को रोके। एक्सट्रीज्म कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट ये होता है कि जब एक हो तो उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा चलता रहे। एक बात और, अगर हमने उठना है, अगर हमने इस कंट्री को बड़ा करना है, हमारा मिशन बड़ा है, तो याद रखिए कि वायलेंस, एक्सट्रीमिज्म और नफरत से ये कंट्री बड़ी नहीं हो सकती। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम आने वाली पुश्तों को और अपने मेन मुद्दे जो हैं उसको भटकाने के लिए किसी को अलाउ मत करें। हम उसमें एक हेल्पिंग हैंड ना बने। मेरी इस वीडियो से आप शायद सहमत होंगे। आप सब्सक्राइब मत कीजिए, लाइक मत कीजिए, पर व्यू करिए और सोचिए कि जो आपने पिछले 4-5 दिनों में मैसेज डाले हैं उससे क्या इसका सॉल्यूशन होगा। क्या आप सॉल्यूशन के पार्ट हैं या प्रॉब्लम के क्रिएटर बनते जा रहे हो। एक्सट्रीमिस्ट 4 थे या 6 थे, वो आए और करके चले गए, पर आप स्मॉल एक्सट्रीमिज्म का काम कर रहे हो और उनका मैसेज हर एक तक पहुंचा रहे हो। जबकि पीस फोर्सेस जो कुछ करना चाहती हैं, जो आपसे हेल्प लेना चाहती हैं, उसके अंदर वो नाकाम है, क्योंकि आप एक दूसरे के पपेट बन के काम कर रहे हो। कोशिश कीजिए, चेन रिएक्शन रोक दीजिए। थोड़ी देर के लिए रुकिए, सोचिए, फिर चलिए। जैसे कि हम सिग्नल लाइट के ऊपर रेड, एम्बर, ग्रीन करते हैं, इस टाइम हमारा काम रेड है। रुक जाइए, सोचिए और फिर कुछ करिए। उम्मीद करता हूं मेरी ये मैसेज आप तक पहुंचा होगा। ज्यादातर मैं करंट अफेयर्स पर बोलता नहीं हूं, पर आज मुझे लगा कि मेरा ये ड्यूटी है कि हम आपस में कुछ मिलकर अच्छा कर सकें। जय हिंद।